आदि अनादि अनंत अपार मुझ में व्यक्त सकल शिव ही भक्ति, मुझ में व्यक्त सकल संसार। जटा गंग गल मुंड कपाल जटा गंग शिव ही तृष्णा, शिव ही तृप्ति। घोर घोरी महाकाल सकल भुवन त्रिलोक प्रकाश। शिव ही सृजन, शिव ही संहार। राजा विश्वनाथ हूँ मसानवासी मुझको प्रिय मोरी नगरी काशी। शिव ही अपार, शिव ही संसार। नगरी काशी चिर प्रकाश का नूतन विस्तार। शिव ही दृष्टि, शिव ही सृष्टि। इस वैभव का शिव भक्ति में है उनकी शक्ति, विरोधी त्रिलोक जो हैं सबसे बड़े शिव साधक। तोहरे भक्तों की यही काशी से केदार तक शिव शरण, है मसानवासी। पशुपतिनाथ से महाकाल के दरबार तक। काशी सुमिरे तो शिव साधना से मिला जिसे तरक्की का मंत्र। सुमिरे तो है तोरी नगरी काशी। शिव भक्ति से मिली देश प्रेम की शक्ति। नव सृजन फिर करने लगा। मनोबुद्ध्या शिव साधक मोदी। न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला और आप देख रहे हैं मोदी के महादेव। महादेव के सबसे बड़े भक्त, शिव के सबसे बड़े उपासक, जिसने शिव साधना को ही शक्ति का केंद्र माना, भक्ति के मार्ग से होकर तरक्की की बुनियाद बिछाई। पीएम मोदी ने जब जब किसी शिव धाम में शीश झुकाया, महादेव से आशीर्वाद मांगा, तो साथ ही उस धाम के कायाकल्प का प्रण भी ले लिया। कुछ ऐसी ही कहानी है काशी में बाबा विश्वनाथ धाम के कायाकल्प की, जिसका असर अब साफ दिखने लगा है। 2022 में महादेव के इस धाम में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और महादेव का आशीर्वाद लिया। काशी, जहां कण कण में शिव हैं। काशी का उत्कर्ष जय 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 भारतवर्ष। काशी, जहां गली गली हैं शिव मंदिर। वो शहर जहां मौत भी सौभाग्य से मिलती है। वो शहर जिसकी आबो हवा में शिव हैं। हर हर महादेव। वो शहर जो तटों का शहर है। कई बार आया, लेकिन लग रहा था कि हाँ कुछ करना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन पता नहीं, शायद भोले बाबा ने तय किया होगा कि बेटे बातें बहुत करते हो, आओ इधर करके दिखाओ। उसी काशी में मौजूद एक ऐसा शिवधाम जिसे बाबा विश्वनाथ के नाम से दुनिया जानती है। प्रधानमंत्री मोदी का केदार प्रेम तो किसी से छिपा नहीं है। ठीक उसी तरह पीएम मोदी को काशी से भी प्रेम है और इसकी वजह है भगवान भोले में उनकी श्रद्धा। 2014 में वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ने के पीछे भी
पीएम मोदी का शिव प्रेम था और 2019 में चुनाव जीतने के बाद भी काशी विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे थे। बाबा विश्वनाथ में उनका अटूट प्रेम और विश्वास काशी में बदलाव की बयार लेकर आया तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने पूरी दुनिया का ध्यान आध्यात्मिक नगरी की ओर खींचा। काशी विश्वनाथ धाम के जरिए इस महातीर्थ को संवारा गया, नव और भव्य और दिव्य स्वरूप दिया गया। इस महान तीर्थ को उसकी ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक आभा के साथ मोक्षदायिनी गंगा से भी जोड़ा गया। ये जो आप पूर्वी गेट देख रहे हैं, यही वो नया द्वार था जो विश्वनाथ धाम बनने के बाद सीधे गंगा की तरफ निकला। ये पूर्वी गेट है और यहाँ से सीधे गंगा से विश्वनाथ धाम को जोड़ा गया। तो कहा जा सकता है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही दृष्टि थी कि काशी विश्वनाथ मंदिर का जो परिसर पहले 5000 वर्ग फुट में भी नहीं था, अब उसका दायरा काशी विश्वनाथ विस्तारीकरण और सुंदरीकरण परियोजना के तहत बढ़कर 5,27,730 वर्ग फुट हो गया है। साल 2022 में काशी ने नया रूप लिया है। नए रंग इस साल काशी में दिखे हैं। आखिर एक साल में काशी में क्या क्या बदला? इस साल काशी कितनी बदली? कितना बदला पर्यटन का कारोबार? इन सवालों के जवाब में एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। महादेव के नगर में बदलाव की सबसे बड़ा बदलाव है काशी में पर्यटन का। 13 दिसंबर 2021 को पीएम मोदी ने श्रद्धालुओं को भोले का नया दरबार सौंपा। अब इस धाम के कायाकल्प के 1 साल पूरे हो चुके हैं। इस साल में काशी विश्वनाथ धाम की तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। देश भर के श्रद्धालुओं का आकर्षण भी धाम के प्रति बढ़ने लगा है और धाम की सुविधाओं को देखते हुए धाम में दर्शन पूजन करने वालों की रिकॉर्ड संख्या के कारण वाराणसी पर्यटन विभाग के खजाने में काफी बढ़ोतरी हुई है। अगर आंकड़ों की बात करें तो एक साल में 100 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा मिला है। 7 करोड़ 35 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। वहीं अगर चढ़ावे की बात करें तो एक साल में 60 किलो सोना और 10 किलो चांदी का चढ़ावा मिला है। यही नहीं, करीब 1500 किलो तांबा भी चढ़ावे में आया। यानी एक साल में विश्वनाथ धाम की आय में 500% की बढ़ोतरी हुई है। ठीक एक साल पहले पीएम मोदी ने इस विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का उद्घाटन किया था। उसी दिन से धाम में सुविधाओं की बढ़ोतरी भी हुई थी, जिसमें दर्शन कराने के लिए 50 कर्मचारी तैनात हैं। साफ सफाई के लिए 200 कर्मी मौजूद हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 100 कर्मचारियों की ड्यूटी लगी है और बुजुर्गों और दिव्यांगों को विशेष सुविधा भी दी गई है। पीएम मोदी की सोच और दूरदृष्टि का नतीजा है कि बाबा भोलेनाथ के भक्तों को एक नायाब सौगात मिली है। इस धाम को बनाने में 900 करोड़ का खर्च आया था। उम्मीद जताई जा रही है कि 5 साल में निर्माण का खर्च निकल जाएगा। प्रशासनिक आंकड़ों की माने तो धाम के लोकार्पण के बाद अब तक करीब 8 करोड़ से ज्यादा पर्यटकों ने मंदिर में दर्शन किया है। और बता दें कि धाम परिसर में के चारों द्वार पर लगे हेड स्कैनिंग मशीन के जरिए नियमित अंतराल पर श्रद्धालुओं की गिनती की जाती है और इसीलिए ये आंकड़ा प्रशासन ने सामने रखा है। श्री काशी विश्वनाथ धाम का नव स्वरूप सामने आने के बाद वाराणसी में भी पर्यटकों और दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ी है। दूसरे मंदिरों में भी इसीलिए पर्यटकों की संख्या बढ़ी है और इसकी वजह से परिवहन, होटल, गेस्ट हाउस, नाविक, श्रमिक, वस्त्र उद्योग, हैंडीक्राफ्ट और अन्य व्यवसाय से भी वाराणसी की अर्थव्यवस्था ने रफ्तार पकड़ी है। पीएम मोदी ने काशी में एक तरफ कायाकल्प की कहानी लिखी, दूसरी तरफ खुद बार बार महादेव के दरबार में हाजिरी लगाते रहे। पीएम मोदी के शिव प्रेम की झलक उनके काशी प्रेम में साफ दिखती है। 7 सालों में पीएम ने 30 बार किया काशी का दौरा और 1,58,95 करोड़ से अधिक की विकास योजनाओं की काशी को सौगात दी, जिसमें काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण भी शामिल है। भारतीय होगा जो अपने जीवन में एक बार काशी और मां गंगा के दर्शन और स्नान करने का अवसर न अपने मन में समेटे हुए हो, उस प्रकार की सुविधा देना, उस प्रकार का स्वरूप भी देना है। और मुझे लगता है ये प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद ये संभव हो पाया। करीब 5.25 लाख स्क्वायर फीट में बना काशी विश्वनाथ धाम बनारस की नई पहचान बन चुका है। इस भव्य कॉरिडोर में छोटी बड़ी 23 इमारतें और 27 मंदिर हैं। पूरे कॉरिडोर को लगभग 50,000 वर्ग मीटर के
एक बड़े परिसर में बनाया गया है। इस कॉरिडोर को 3 भागों में बांटा गया है और उसमें 4 बड़े बड़े गेट और प्रदक्षिणा पथ का संगमरमर के 22 शिलालेख लगाए गए हैं, जिसमें काशी की महिमा का वर्णन है। धाम के निर्माण में बहुत सी चीजों का ख्याल रखा गया, यानी कि जो ऐतिहासिकता थी वो बनी रहे, और इसीलिए धाम में आप मकराना चुनार के साथ लाल बलुआ पत्थर सहित 7 विशेष पत्थरों का भी इस्तेमाल किया गया। इस परिसर के भीतर प्रमुख आकर्षणों में 2100 वर्ग फुट में स्थित प्रमुख मंदिर परिसर, करीब 29,000 वर्ग फुट का विस्तारीकरण, उसके साथ भोगशाला, यात्री संपत्तियों के सुविधा केंद्र, आध्यात्मिक पुस्तकालय, मुमुक्षु भवन, महायज्ञ में वैदिक केंद्र, मल्टीपर्पज हॉल, सिटी म्यूजियम और वाराणसी गैलरी भी अपनी पूरी भव्यता के साथ इस धाम में बनाई गई। साल 2021 का आखिरी महीना था जब बाबा विश्वनाथ का नया धाम भक्तों के लिए खुला। अब साल 2022 के पूरे 12 महीने बीत चुके हैं। हम आप सब काशीवासी लोगन के प्रणाम करत है, जिनके सहयोग से इस शुभ घड़ी आयल है। कैलेंडर में एक बार फिर तारीखें और साल बदल रहा है। बावजूद इसके काशी में भक्तों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। बेहतरीन डिजाइन और आकर्षण स्थापत्य ने काशी की टूरिज्म इंडस्ट्री में जान फूंक दी है। मोदी के शिव प्रेम ने काशी के विकास को हम नहीं बदलेंगे की मानसिकता से बाहर निकालकर एक नई पहचान दिलाई, और साल भर में ही मंदिर निर्माण के खर्च का एक बड़ा हिस्सा रिकवर हो चुका है। साथ ही काशी तीर्थ और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में नया स्वरूप ले चुकी है, और ये सब मुमकिन हुआ है प्रधानमंत्री मोदी की शिव साधना और उससे मिली शक्ति से। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हर हर महादेव। जिस तरह पीएम मोदी को काशी प्यारी है, कुछ उसी तरह का उनका केदार प्रेम भी है। महादेव की शरण, गुफा में ध्यान लगाना, आदि शंकराचार्य की मूर्ति की स्थापना, तमाम ऐसे काम हैं जिनमें केदार के प्रति मोदी का प्रेम झलकता है। पीएम मोदी की केदार प्रेम के चलते न सिर्फ घाटी की तस्वीर बदली, बल्कि यहां आने वाले श्रद्धालुओं और उनसे होने वाले पर्यटन में भी इजाफा हुआ। देखिए मोदी का केदार प्रेम। जय जय केदार, जय जय केदार। शिव साधक मोदी और उनका केदार प्रेम, ये कहानी एक ऐसी शिव भक्ति की है जिसमें आस्था भी है, कर्म निष्ठा भी है, चमत्कार भी है। साधक से शासन की भूमिका में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्सर आध्यात्मिक केंद्रों के दौरे किए। मंदिरों के जीर्णोद्धार के साथ उनके गौरवशाली इतिहास और परंपरा को संजोए रखने के प्रयास आज भी कर रहे हैं। सियासत में आने से पहले उन्होंने अपना जीवन एक संत की तरह जिया। जिस केदार धाम में उन्होंने एकांतवास में वक्त बिताया, शिव धाम के कायाकल्प की शुरुआत भी वहीं से की। यहाँ की रुचि, प्रकृति, प्रवृत्ति के अनुसार ही इसका पुनर्निर्माण किया जाए। उसमें आधुनिकता होगी, लेकिन उसकी आत्मा वही होगी जो सदियों से केदार की धरती ने अपने भीतर संजोए रखा हुआ है। ऐसा पुनर्निर्माण करने की दिशा में इसका काम। 9 साल पहले तबाही का वो मंजर दुनिया ने देखा जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया। केदारनाथ की जमीन पर आसमान से आफत बरसी। तबाही की तस्वीरें कुछ यूं नजर आई मानो हिमालय के जलजले ने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया। तबाही के बाद कई महीनों तक मंदिर में कोई पूजा नहीं हुई। किसी को उम्मीद नहीं थी कि एक दिन केदारनाथ फिर पहले जैसा बन जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से केदार घाटी और केदारनाथ की तस्वीर बदल रही है। एक वक्त ये लगता था कि केदारनाथ में दर्शन करना भी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन बीते कुछ सालों में केदारनाथ में तीर्थ यात्रियों के आने का रिकॉर्ड टूटा है और साल 2022 में 14 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए। आज केदार घाटी पहले से खूबसूरत स्वरूप में है। नई सड़कें, अस्पताल, घाट और मंदिर को सुरक्षा देती नई दीवार
केदारनाथ की नई पहचान है। केदारनाथ की तस्वीर बदलने में करीब 9 साल का वक्त लगा और इस दौर में प्रधानमंत्री मोदी लगातार निर्माण कार्यों की निगरानी करते रहे। खुद दर्शन के लिए भी केदारनाथ धाम पहुंचते रहे। केदारनाथ में आश्रम बन रहे हैं, धर्मशालाएं बन रही हैं, घाट बन रहे हैं, आस्था पथ बन रहा है, यानी बुनियादी ढांचे के नवनिर्माण की एक नई कहानी केदारनाथ में लिखी जा रही है। केदारनाथ में जो काम नामुमकिन से लगते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन सभी कामों को मुमकिन बनाया है। नतीजा ये हुआ है कि पर्यटन पर इसका सीधा असर पड़ा है, पर्यटन कारोबार यहां पर बढ़ा है और केदार घाटी एक बार फिर से गुलजार हुई है। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी कई बार केदारनाथ का दौरा कर चुके हैं। 5 नवंबर 2021 को जब प्रधानमंत्री केदारनाथ पहुंचे तो आजादी के 75 साल में पहले ऐसे पीएम बन गए जो 5 बार बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने गर्भगृह में बाबा केदारनाथ की पूजा अर्चना और जलाभिषेक किया। करीब 15 मिनट तक प्रधानमंत्री मोदी ने केदारनाथ मंदिर के अंदर पूजा अर्चना की और इसके बाद मंदिर की परिक्रमा भी की। प्रधानमंत्री मोदी जब नवंबर 2021 को केदारनाथ आए थे तब निर्माण कार्यों का उद्घाटन तो किया ही था, साथ ही आदि शंकराचार्य की मूर्ति का लोकार्पण भी किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ देर गुफा में बैठकर ध्यान लगाया और विश्व कल्याण की कामना की। भव्य दिव्य आदि शंकर का वो स्थान बने, उनका समाधि स्थल बने और वो भी ऐसे बने कि आदि शंकर का स्थान केदार से थोड़ा सा भी अलग हुआ ऐसा अनुभव न करें। प्रधानमंत्री मोदी के जीवन की तमाम कामयाबियों का राज उन 3 सालों में छिपा है जब वो दुनिया को त्याग कर हिमालय की बर्फीली वादियों में आध्यात्मिक साधना के लिए चले गए थे। 2 से 3 सालों का ये कालखंड सबकी निगाहों से छिपा हुआ है। यही वो समय है जब बाबा केदार के प्रति उनके अंदर अटूट विश्वास पैदा हुआ। जानकार मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जब केदारनाथ आए और दुनिया ने जो शिव प्रेम देखा वो एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन असली शिव प्रेम उन अनदेखे लम्हों में छिपा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने प्रवास काल के दौरान केदारनाथ में आए थे। केदार के कायाकल्प की कहानी को पूरी दुनिया देख चुकी है, लेकिन कई ऐसे पहलू हैं जो आम लोगों की नजर से अनदेखे हैं। उन्हीं में से एक है केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की तादाद। साल दर साल केदारनाथ में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। 2022 की चारधाम यात्रा के दौरान तो श्रद्धालुओं की संख्या इतनी बढ़ी कि रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करना पड़ा। ये सब उस बदलाव के संकेत है जिसे पूरा करने की कहानी 9 साल पहले शुरू हुई थी। काम पूरा हुआ तो 2022 की दिवाली से ठीक पहले भी प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ पहुंचे और महादेव का आशीर्वाद लिया। एक तरफ शिव भक्ति तो दूसरी तरफ शिव प्रेम से मिली शक्ति। ये शिव साधना से मिली शक्ति है जिसने एक सामान्य सी शख्सियत वाले नरेंद्र मोदी को विश्व नेता और भारत का लोकप्रिय प्रधानमंत्री बना दिया। आज उसी भक्ति से मिली शक्ति देश के लिए डटे रहने का साहस देती है, तो ऐतिहासिक धरोहरों को सहेजने का मौका भी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महादेव का धाम काशी और केदार हो या फिर उज्जैन में महाकाल का दरबार, शिवधाम जहां है पीएम मोदी वहां है। उनका शिव प्रेम महादेव के दिव्य दरबारों तक उनको खींच लाता है और कुछ इसी तरह की शिव शक्ति की निशानी है महाकाल लोक के नवनिर्माण की कहानी। आज महाकाल लोक जिस स्वरूप में है उसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को जाता है। महाकाल के धाम में नवनिर्माण से न सिर्फ धाम दिव्य हुआ है बल्कि श्रद्धालुओं की संख्या में भी रिकॉर्ड स्तर में बढ़ोतरी हुई है। महाकाल का बुलावा आया और ये बेटा आए बिना कैसे रह सकता। भगवान शिव की भव्य मूर्तियां और दीवारों पर भव्य नक्काशी, ये नई पहचान है महाकाल उज्जैन की।
महाकाल महादेव, महाकाल महाप्रभु, महाकाल महारुद्र, महाकाल नमोस्तुते। शिव के काल स्वरूप महाकाल और उनके लोक, जिस पर कोई नियंत्रण नहीं वो काल है, और जिसके इशारे पर है वो महाकाल है। मृत्यु जिसका श्रृंगार है, उसकी सृष्टि अपार है। उस सृष्टि में समाने को सब तैयार है। जिसका आदि न अंत, वो सनातन। और जो इस अनंत में स्थायी है वो शिव। महाकाल का महालोक कई मायनों में खास है। हम इस वक्त खड़े हैं उज्जैन के महाकाल लोक के नंदी द्वार पर, और आप देख सकते हैं कि ये नंदी द्वार है। यहाँ पर जो है आने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ से प्रवेश मिलता है। इसके बाद जो है महाकाल लोक की कथाएं और कहानियां श्रद्धालुओं को देखने को मिलती है। महाकाल लोक शिव का अद्भुत अकाल्पनिक और अलौकिक संसार। महाकाल के आंगन के विस्तार के बाद जो भव्य और सुंदरता दृश्य सामने आए हैं, उसे हम महाकाल लोक के नाम से जानते हैं। और 11 अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महाकाल लोक का लोकार्पण करने के बाद देश की जनता के हवाले कर दिया था। शिप्रा नदी के किनारे बसे उज्जैन की भस्म आरती दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन 2022 में महाकाल के धाम को नई पहचान मिली। वो पहचान है महाकाल की नगरी में भव्य कॉरिडोर। 11 अक्टूबर को पीएम मोदी ने कॉरिडोर का लोकार्पण किया, जिसके बाद महाकाल के धाम को नया स्वरूप मिल चुका है। सरकार 750 करोड़ रुपए खर्च कर महाकाल मंदिर परिसर को 8 गुना बड़ा बनवा रही है। 2 एकड़ का ये परिसर बढ़कर 16 एकड़ का हो जाएगा। महाकाल मंदिर का ये कॉरिडोर काशी विश्वनाथ से 3 गुना बड़ा होगा। महाकाल मंदिर के दोनों ओर भव्य मूर्तियां लगवाई गई हैं। महाकाल लोक में बने 108 स्तंभ और 52 म्यूरल्स हैं, जिसमें भगवान शिव से जुड़ी कथाएं दर्शाई गई हैं। उनके बारे में बताया गया है कि भगवान शिव से जुड़ी जो कहानियां हैं, आने वाले भक्तों को उनके विषय में जानकारी मिल सके। और साथ ही इसके पास में जो है कमल कुंड है, यहाँ पर कमल सागर के नाम से इसको बताया जाता है। और यहाँ पर भगवान शिव बीच में कमल सागर में बैठे हुए हैं और उनके चारों तरफ जो है झरने चलते हैं। महाकाल की नगरी में जो कायाकल्प हुआ है, इसके पीछे पीएम मोदी की शिव भक्ति है। शिव के प्रति उनकी आस्था ही है कि केदारनाथ और काशी विश्वनाथ के बाद अब महाकाल लोक की भव्यता दुनिया देख पा रही है। उज्जैन के क्षण क्षण में, पल पल में इतिहास सिमटा हुआ है। कण कण में आध्यात्म समाया हुआ है और कोने कोने में ईश्वरीय ऊर्जा संचारित हो रही है। और इन सबके केंद्र में महाकाल विराजमान है। ये पत्थर खास है। अयोध्या के राम मंदिर में जो पत्थर लगे हैं, उन्हीं पत्थरों से बना है पूरी दुनिया का अनोखा महाकाल लोक। राजस्थान के बंशी पहाड़पुर से ये पत्थर लाए गए हैं। अयोध्या के राम मंदिर के अलावा दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में नक्काशी की गई है। इन्हीं जादुई पत्थरों से बना है शिव की महिमा का प्रतीक। महाकाल लोक में लगे हजारों टन पत्थरों से इसे सजाया गया है और रात दिन की मेहनत के बाद कारीगरों ने इसमें भगवान शिव से जुड़ी कहानियों को दर्शाया है। आप देख सकते हैं ये वो लाल पत्थर हैं जो राजस्थान के बंसी पर्वत से मंगाए गए थे और इसके बाद एक महाकाल लोक का निर्माण हुआ, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि महाकाल लोक में जो चारों तरफ है वो इन बंसी पर्वत से जो मंगाए गए राजस्थान के पत्थरों से डिजाइन डाली गई और भगवान शिव से जुड़ी कथाएं बताई गई। महाकाल के महालोक में सबसे खास है दीवारों पर 132 फीट लंबे म्यूरल यानी भित्ति चित्र। दावा है कि किसी एक विषय पर बनाए गए ये देश में सबसे लंबे म्यूरल हैं। इन पर शिव विवाह को उकेर कर साकार किया गया है। म्यूरल को बनाने में 9 महीने का वक्त लगा है और करीब 50 कारीगरों ने मिलकर इसे बनाया है। इससे पहले इस तरह की दीवार मुंबई में दादा साहेब फाल्के के रूप में देखी गई है।
लेकिन अब महाकाल लोक की 132 फीट लंबी और 6 फीट चौड़ी दीवार की सबसे बड़ी म्यूरल वॉल होने का दावा किया जा रहा है। राजस्थान से मंगवाए गए म्यूरल पत्थर की खासियत है कि ये 5000 साल तक चमकता रहता है और पानी पड़ने पर इस पत्थर की चमक और ज्यादा बढ़ती है। आमतौर पर इस तरह पानी पड़ने से निर्माण खराब होते ही देखे गए हैं। जय महाकाल, जय जय महाकाल, जय जय महाकाल। शिव के प्रति मोदी के अटूट प्रेम का नतीजा है कि उज्जैन महाकाल अब नए स्वरूप में नजर आ रहा है। शिव भक्तों को पीएम मोदी ने ये खुद सौगात सौंपी थी। बीते 11 अक्टूबर को पीएम मोदी खुद उज्जैन पहुंचे थे और महाकाल लोक का उद्घाटन किया था। मैं इस अद्भुत अवसर पर राजाधिराज महाकाल के चरणों में शत शत नमन करता हूं। महाकाल का महालोक अपनी तरह अद्वितीय है। कल्पना को साकार करने की कोशिश सरीखा है ये लोक, जिसके अंदर जाने के लिए देश दुनिया के भक्त उज्जैन पहुंच रहे हैं। शिव अपार है। एक क्षण ब्रह्मांड के सबसे बड़े मैनेजमेंट गुरु और दूसरे ही पल औघड़दानी। शिव को लिखा नहीं जा सकता, शिव को साकार नहीं किया जा सकता, शिव को समझाया नहीं जा सकता। शिव में केवल स्वयं को समर्पित किया जा सकता है। महाकाल लोक भी शिव के प्रति ऐसा ही एक समर्पण है, जिसमें शिव के सामने समाने को दुनिया भर के श्रद्धालु आज महाकाल धाम पहुंच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यार रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं, अब बने रहे हमारे साथ।